हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल हल्दी प्लेट। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज है एपिसोड 2 ऑफ नो राइस डोसा सीरीज, जिसमें हम बनाने वाले हैं इंस्टेंट रवा डोसा। इससे पहले की वीडियो स्टार्ट करें, मैं आपको ये बता दूं कि एपिसोड 1 में मैंने शेयर किया था ओट्स डोसा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से रेफर कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, ताकि मेरे हेल्दी और मस्त मस्त रेसिपी आप तक पहुंचने में देर ना हो। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंस्टेंट रवा डोसा बनाने के लिए हमें एक बड़े से बॉल में 2 कप सूजी लेना है। सूजी हमें बारीक लेनी है, जिसे हमें चिरोटी रवा भी बोलते हैं। अगर आपके पास चिरोटी रवा या बारीक सूजी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास जो भी रवा अवेलेबल है अब उसे मिक्सर ग्राइंडर में चला के उसे एकदम बारीक पीस लें, तब उसका इस्तेमाल करें। ये डोसा हम इंस्टेंटली बनाने वाले हैं, जिसमें फर्मेंटेशन की कोई जरूरत नहीं है, तो स्टिकीनेस जल्दी से डेवलप हो उसके लिए हम ऐड करेंगे 1/3 कप गेहूं का आटा। साथ में ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और फिर ऐड करेंगे 1 कप ऑफ डिल लिव्स। अगर आपके पास डिल लिव्स नहीं है तो आप धनिया पत्ता कोई भी वेजिस का इस्तेमाल कर सकते हो। डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और हाफ कप कर्ड और डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हमें इसमें ऐड करना है 2 कप पानी और डाल के अच्छे से इसमें मिक्स करते जाना है और इसका एक स्मूथ सा बैटर तैयार कर लेना है। ये स्टेप हमें काफी पेशेंसफुली 5 से 7 मिनट तक करना है, ताकि बैटर में कोई लम्स ना रहे और हमारा बैटर काफी स्मूथ सा बने। अगर आपके पास हाफ एन आवर का भी टाइम फ्रेम विंडो रहता है ताकि जिसमें कि आप बैटर को फर्मेंट कर सकते हैं, तो आप व्हीट फ्लोर का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। आप प्योर रवा से भी ये डोसा बना सकते हैं, लेकिन हम ये रेसिपी इंस्टेंटली बनाने वाले हैं तो इसलिए मैंने 1/3 कप गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया है, ताकि जो स्टिकीनेस जो होती है डोसे के बैटर में वो जल्दी से डेवलप हो जाए। तो बैटर हमारा प्रिपेयर हो चुका है। आप जैसा कि देख सकते हैं कि कंसिस्टेंसी मैंने डोसे वाले बैटर से थोड़ी सी पतली ही रखी है। अब चलिए फटाफट से डोसा बनाते हैं। सबसे पहले हमें गरम तवे को अच्छे से ग्रीस कर लेना है। अगर आपका तवा ज्यादा गर्म है तो उसे ठंडे पानी से छींटे करके थोड़ा ठंडा कर लें। फिर हमें थोड़ा सा इसमें बैटर पोर करते हुए इसे हल्के हाथों से फैलाते हुए इसे डोसा का शेप देना है। डोसा बनाने का प्रोसेस सेम है जैसे आप नॉर्मल डोसा बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से फैला लिया है, अच्छे से डोसा का शेप दे दिया है। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा घी स्प्रिंकल करेंगे। ये वाली जो डोसा है आपको एकदम क्रिस्पी डोसा नहीं बनेगी, जैसे नॉर्मली आप मार्केट में देखते हैं क्रिस्पी रवा डोसा मिलता है, वो उसमें तो कुछ भी न्यूट्रिशन के नाम पे कुछ भी नहीं होता। बट ये थोड़ी सी सॉफ्ट बनेगी, जैसे नॉर्मल चावल का डोसा जैसा बनता है वैसा इसका टेक्सचर आएगा। तो यहाँ पर मैंने इसे पलट दिया था एक बार, वापस से फिर से मैंने इसे थोड़ा सा घी डाल के मैंने वापस से पलटा। अब ये हमारा इंस्टेंट रवा डोसा बनके है तैयार। तो आप इसी तरह से हम सारे रवा डोसा बना के तैयार कर लेंगे और आज का हमारा ब्रेकफास्ट के लिए इंस्टेंट रवा डोसा बन के तैयार है। इसे आप किसी के साथ अपने फेवरेट चटनी या फिर कोई भी अचार या सांभर के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप राइस अपने मील में अवॉइड करना चाहते हैं तो डू गिव इट ट्राई फॉर दिस रेसिपी एंड प्लीज कमेंट में कि आपकी कैसी बनी। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में एक और मजेदार सी नो राइस डोसा की रेसिपी लेकर के। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।